हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत चिंतनीय होंगे। कुछ मेरे भाई बहनों ने वीडियो देख ली होगी। एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। उनके बारे में आज चर्चा करूँगा कि कब की आपकी एग्ज़ाम डेट है, कितना टाइम मिलेगा, इतने समय में क्या करें, किस सब्जेक्ट पे ध्यान दें, वो नोटिस क्या है, उसको मैं दिखाऊंगा। आज इस वीडियो में एग्ज़ाम डेट के बारे में चर्चा करते हैं। बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस 2024 की। आपके फॉर्म कितने भरे गए हैं? लगभग फॉर्म भरे गए हैं 57 लाख, यानी 57,44,713 फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुए हैं। अब की बार मैं बात करूँ 2024 की, तो एसएससी एमटीएस का रिकॉर्ड देखा जाए पीछे का, तो एसएससी एमटीएस में अब तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है फॉर्म जाने का। इससे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ पहले कितने फॉर्म गए थे। अब की बार सबसे अधिक फॉर्म गए हैं। ये एक एसएससी एमटीएस का रिकॉर्ड रहा है इस बार। 2020 की मैं बात करूं, कितने फॉर्म थे? 45,35,071 फॉर्म थे। 2021 की मैं बात करूं तो 39,33,119 फॉर्म थे। 2020 में इतने फॉर्म थे, 2021 में कम क्यों हुए? तो इस बार वैकेंसी भी 4 से 5,000 के बीच वैकेंसी थी। इसका कारण ये भी रहता है। 2022 की मैं बात करूं तो 55,21,917 फॉर्म भरे गए थे। इसका कारण इतना उछाल क्यों फॉर्मों में? तो इसमें पोस्टें भी पहले 10,000 ये वैकेंसी आई थी, बढ़कर के ये 12,000 वैकेंसी हो गई थी, इसलिए इतने फॉर्म आए थे। 2023 की मैं बात करूं तो 26,09,777 फॉर्म गए थे पिछली बार वैकेंसी भी कम थी। 2024 की मैं बात कर चुका हूँ, 57,44,713 फॉर्म अब की बार गए हैं। अब तक का महा रिकॉर्ड रहा है एसएससी एमटीएस में। तो इस बार भी कंपटीशन रहेगा, बहुत शानदार कंपटीशन रहेगा। तो मैं बात करूं आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम है वो होगा आपका 30 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर 2024 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। लगभग वो 1.5 महीने के करीब ये भी एग्ज़ाम चलेगा। तो अब से आज हो चुकी है 13 अगस्त। 13 अगस्त से लेकर के आपके पास पूरा एग्ज़ाम शुरू होने से पहले 1.5 महीना रह जाता है। इस 1.5 महीने में आप किस तरीके से तैयारी करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मॉक है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। सिलेबस है, इसमें मैथ्स आती है 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, रीजनिंग आती है 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप मैथ को अब छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप रीजनिंग को कर लीजिएगा। रीजनिंग मैथ के मुकाबले आसान होती है। चाहे आप मैथ भी कर सकते हैं और रीजनिंग भी कर सकते हैं। इस दोनों सब्जेक्टों में 20-20 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको ओनली फॉर 12 क्वेश्चन ही सही करने हैं। इसलिए मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप रीजनिंग को चुनें सबसे अधिक, क्योंकि रीजनिंग में एसएससी की रीजनिंग सरल रहती है, जीएस एसएससी का हार्ड रहता है। तो आप इसमें भी 12 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ये 40 क्वेश्चन है वो आपको 45 मिनट में करना होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बात करते हैं पार्ट बी। ये है पार्ट ए, पार्ट बी ये आता है आपका। पार्ट बी में होता है तो जीके 25 क्वेश्चन 75 नंबर के होते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और 75 नंबर के होते हैं।
सबसे अधिक फोकस रहना चाहिए आपका, इन सब्जेक्टों पे रहना चाहिए। इन सब्जेक्टों पर आप अच्छी पकड़ हैं तो आप इस बार एसएससी एमटीएस में भर्ती हो जाएंगे। एसएससी एमटीएस की मैं बात करूं तो एसएससी एमटीएस एक बेहतरीन जॉब है। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे आप टारगेट करते हैं तैयारी करने का कि सीजीएल सीपीओ इस तरीके की वैकेंसियों की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस एमटीएस में बहुत आपको टाइम मिल जाएगा। लगभग आपका काम रहेगा इसमें, वो रहेगा 2 से 3 घंटे का काम रहता है। ये आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पार्ट बी में, तो आपको 45 मिनट में ये करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी इसमें। फाइनल मेरिट बनेगी और वो आपकी इस पार्ट के आधार पर ही बनेगी। पीछे का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन रहता है एसएससी एमटीएस में। तो आपको अगर मान लीजिएगा किसी का 30 सितंबर को ही एग्जाम है, उनके पास तो लगभग 1.5 महीने ही रहता है, वो तो एक अब मान सकते हैं। अगर आपका 14 नवंबर का पेपर है किसी मेरे भाई बहन का, तो उनके पास लगभग 3 महीने का टाइम मिल जाता है। तो इतने दिनों में रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन की मैं बात करूं तो आप किसी भी टॉपिक को उठाइएगा। अगर मान लीजिए मैथ